ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को अगहन मास के गुरुवार की मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पद्म पुराण के अनुसार अगहन के महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी की पूजा और स्थापना करने की परंपरा है। मान्यता है कि पूरे मार्गशीर्ष मास में तुलसी और लक्ष्मी की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। और अगर पूरे महीने में नहीं कर पाते हैं तो अगहन मास के गुरुवार के दिन तो जरूर माँ लक्ष्मी की और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और अन्न का दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आगमन के बाद घर में उनका स्थायित्व बना रहता है, अर्थात स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो हर गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 4 गुरुवार इस महीने में पड़ रहे हैं, आप चाहें तो चारों गुरुवार के व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप पहला गुरुवार नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि पहले गुरुवार को हम नहीं कर पाए तो क्या हम इसके बाद वाले गुरुवार के व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आपका पहला गुरुवार छूट भी जाए तो दूसरे गुरुवार को आप ये व्रत धारण कर सकते हैं, फिर तीसरा और चौथा, इस प्रकार से 3 गुरुवार आप कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि कितने गुरुवार के व्रत करने चाहिए, तो देखिए मार्गशीर्ष मास में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार का व्रत आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए धारण कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष मास में जितने भी गुरुवार आते हैं उन गुरुवार को माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। और इसके बाद जो अंतिम गुरुवार होगा उस दिन आप उद्यापन कर देंगे। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि ये व्रत कितने साल तक करने चाहिए, तो देखिए कम से कम 12 साल तक नियम के अनुसार ये व्रत किया जाता है। मतलब हर साल आप मार्गशीर्ष मास में व्रत प्रारंभ करते हैं और फिर अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन कर देंगे। इस प्रकार से 12 साल तक नियम पूर्वक कीजिए और 12वें साल विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या पूरे वर्ष ये व्रत धारण करना पड़ता है? नहीं, सिर्फ मार्गशीर्ष मास में आप ये व्रत धारण करते हैं और मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन कर देंगे, फिर अगली साल आप फिर से करेंगे। इस प्रकार से नियम पूर्वक ये व्रत 12 वर्ष तक कम से कम करना चाहिए। अधिक आपकी अपनी इच्छा, कितने भी वर्ष तक कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में भी ये व्रत धारण कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप पहले गुरुवार को शुद्ध अवस्था में व्रत धारण कर पाते हैं तो इसके बाद अगर आपका पीरियड्स भी आता है तब भी आप व्रत करेंगे। पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन व्रत धारण करेंगे। मंत्र इत्यादि आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं या फिर मोबाइल से भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही गुरुवार को पीरियड्स की अवस्था है, अशुद्ध अवस्था में आप हैं, तो पहले गुरुवार को व्रत मत कीजिए, अगले गुरुवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या पहली बार हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस बार अधिक मास लगा है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बार भी ये व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई मन में संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम व्रत नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप पूजा कर लीजिए। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि इस व्रत का नियम होता है उसके अनुसार से। अगर आप चौकी नहीं लगा पाते हैं तो घर के मंदिर में भी माँ लक्ष्मी जहाँ पर विराजित हैं वहीं पर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं या बिना कलश स्थापित किए भी पूजा कर सकते हैं। मतलब देखिए, विशेष महत्व होता है मंत्र जप का। तो अगर आपके पास सभी सामग्री ना भी हो, बहुत अधिक पूजा नहीं भी कर पाते हैं, तो कम से कम मंत्रों का जप जरूर कीजिए। कम से कम 16 बार श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं या फिर चाहे तो कनक धारा का भी पाठ कर सकते हैं या फिर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा कल होगी, इस बात का ध्यान रखिए। आप व्रत करें या ना करें, विशेष पूजा आराधना माँ लक्ष्मी की करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कल गुरुवार है, कल से ही प्रत्येक गुरुवार को आप ये नियम पूर्वक कर सकते हैं। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए गुरुवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, घर की साफ सफाई करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और इसके बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक, मतलब जहां पर आपका मुख्य द्वार है वहां से प्रारंभ करके और जहां पर आपको चौकी लगानी है वहां तक माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह चिन्हित कीजिए। हल्दी से या फिर कुमकुम से माँ लक्ष्मी के चरण बना लीजिए। अब ध्यान रखिए कि जब आप चरण चिन्ह बनाते हैं तो घर में आती हुई लक्ष्मी के चरण चिन्ह होने चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं। एक शुद्ध घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ 2 दीपक भी जला सकते हैं। दीपक आप तिल तेल का भी जला सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी का भी जला सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ये पहला काम आपको करना है।
उसके बाद आपको चौकी लगानी है, मतलब जिस स्थान पर आपको चौकी लगानी है एक दिन पहले से ही साफ सफाई कर ली जाती है, तैयारी कर ली जाती है। और जिस स्थान पर चौकी लगाना है वहाँ पर आपको एक चौकी बिछाना है। चौकी बिछाकर ही पूजा होती है इस व्रत में, क्योंकि ये पूजा विशेष होती है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और उसके ऊपर एक कलश की स्थापना कर दीजिए। कलश स्थापित करने के लिए आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। और अब इसमें एक सिक्का, एक सुपारी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, थोड़े से अखंडित चावल, साबुत हल्दी, ये चीज़ें आपको विशेष रूप से कलश में डालना है। इसके अलावा अगर आपके पास कमलगट्टे हो तो कमलगट्टे के कुछ दाने डाल सकते हैं, गोमती चक्र डाल सकते हैं, थोड़ा सा इत्र डाल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं, नहीं तो सिक्का, सुपारी, अक्षत पुष्प इत्यादि डालकर कलश तैयार कीजिए। अब कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है, जैसे कि आम या फिर अशोक के 5 या फिर 9 पत्ते रख सकते हैं, चाहे तो 11 पत्ते भी रख सकते हैं। इसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। अच्छा, नारियल इसमें खड़ा करके रखा जाता है और नारियल के ऊपर चुन्नी इस प्रकार से रखी जाती है कि ऐसा लगता है जैसे कि माँ लक्ष्मी विराजित हो। और जैसे कि पूजा की दुकान पर माँ लक्ष्मी का मुखमंडल मिल जाता है, मतलब माँ लक्ष्मी का मुख या फिर माँ लक्ष्मी का चित्र आप चाहें तो नारियल के ऊपर ही लगाकर और फिर विधि विधान से उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। वैसे आप सिर्फ नारियल के ऊपर चुन्नी डालकर भी पूजा कर सकते हैं। अब जैसे कि कलश की स्थापना हो गई, एक दीपक जला लीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा आपके पास हो उसे भी आपको चौकी पर स्थापित करना है। विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी हो उनकी भी स्थापना आप कर सकते हैं। अकेली माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी की पूजा तो हम पहले करेंगे ही, तो गणेश और लक्ष्मी का पूजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्मी और नारायण दोनों की प्रतिमा है तो आप संयुक्त रूप से दोनों को विराजमान करके और विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा में सबसे पहले गणपति की ही आराधना की जाती है, तो भगवान गणेश की आपको विधि विधान से पूजा करना है। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश का पूजन कर लीजिए। गणेश जी की कोई भी मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एक सुपारी पर कलावा लपेटकर और एक पान के पत्ते पर थोड़ा चावल रखकर उसी के ऊपर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए और माता गौरी की स्थापना कर दीजिए। सबसे पहले गौरी और गणेश का ही पूजन किया जाता है, उसके बाद से आपको कलश का पूजन करना है और फिर से माँ लक्ष्मी जो आपने स्थापित की है मूर्ति या प्रतिमा के स्वरूप में, उनकी पूजा आप करेंगे। अच्छा, एक और चीज जैसे कि आपको ध्यान रखना है, कलश की स्थापना माँ लक्ष्मी के दाईं तरफ की जाएगी, गणपति विराजित होंगे माँ के बाईं तरफ, और शुद्ध घी का दीपक आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष अपने सामने माँ लक्ष्मी के सामने आपको प्रज्वलित करना है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, एक एक करके हर चीज अर्पित करके और विधि विधान से पूजा की जाती है। भोग आपको किस चीज का लगाना है? भोग में आप सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मीठी चीजों का भोग ही माँ को लगाया जाता है। दूध से बनी हुई चीजें, केसर और दूध से बनी हुई चीजें आप माँ को भोग स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। फल में आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा में लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, कमल या फिर गुलाब के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो वही माँ को अर्पित कर दीजिए और मानसिक रूप से ध्यान कीजिए कि आप माँ को कमल के पुष्प और गुलाब के पुष्प अर्पित कर रहे हैं, कमल या फिर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो माँ को चढ़ा दीजिए। जो चीज़ें पास में ना हो उसे मानसिक रूप से आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री जो हम अर्पित करते हैं उससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री आप पहले गुरुवार को भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर बीच में जो गुरुवार आते हैं उसमें भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप बीच में भी नहीं कर पाते हैं तो अंतिम गुरुवार को अर्पित कर सकते हैं। तो मतलब इन गुरुवारों में किसी भी एक दिन आपको सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन कल जो आप पूजा करेंगे, मतलब पहले गुरुवार को अगर आप पूजा कर रहे हैं या फिर जो भी गुरुवार आएगा उसमें आप पूजा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार में विधि विधान से पूजा करते समय आपको सिंदूर जरूर लगाना है। सुहागिन महिलाओं को जब भी देवी की पूजा करनी पड़े तो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है। और माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाने के बाद वही उंगली अपने मांग में भरिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको सौभाग्य प्रदान करें। और हाँ, जब आप चौकी की स्थापना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो माँ के पास आप दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं। और अगर आपने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है तो माँ लक्ष्मी के सामने कुछ कौड़ियाँ अर्पित कीजिए, 11 या फिर 5 की संख्या में, और उन कौड़ियों को प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करना है।
फिर अंतिम गुरुवार को वो कौड़ियाँ उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर एक लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं, और ये भी आपके लिए लक्ष्मी कुबेर पोटली का ही काम करेगी। तो विधि विधान से गुरुवार के दिन आपको माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। अच्छा, जैसे कि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद आपको फलाहार इत्यादि कर लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। अब देखिए, शाम के समय बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को भी फलाहार करते हैं, मतलब गुरुवार को अनाज का सेवन नहीं करते हैं। कई भक्त हैं जिनसे नहीं रहा जाता तो शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से शाम को मीठा भोजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो व्रत वाला जो नमक होता है, सेंधा नमक, आप उसके द्वारा बना हुआ भोजन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप बिना नमक के ही भोजन कीजिए। फिर आपको नमक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिल्कुल भी नमक के बिना नहीं रह पाते हैं, इतना स्वास्थ्य खराब है, तभी आपको नमक लेना चाहिए। तो मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को सुबह और शाम दोनों समय आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। सुबह आप जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लीजिए, और शाम को संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल में जो समय होता है माँ लक्ष्मी की पूजा का, उस समय में आपको पूजा करना है। और हाँ, माँ लक्ष्मी की पूजा है तो शुद्धता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो सुबह तो आप स्नान करके पूजा करेंगे ही, शाम के समय भी पूजा करने से पहले आप स्नान जरूर कर लीजिए। स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए, और शुभ रंगों के वस्त्र धारण कीजिए। काले या फिर गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करना है। एक और चीज, इस व्रत में नियम पूर्वक मंत्रों का जप करना चाहिए। कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कनक धारा या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अब जैसे कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होता है, तो सबसे पहले नारायण की पूजा, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करने के बाद ही आपको माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में विराजित हो, इसके लिए दोनों से प्रार्थना करना है। मतलब श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको चाहिए, इसके लिए आपको दोनों की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। और महालक्ष्मी व्रत में कथा भी जरूर सुनी जाती है, तो कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं, या फिर दोनों समय सुन सकते हैं। एक और चीज जो आपका प्रश्न आएगा कि माँ लक्ष्मी की आरती करें या ना करें। देखिए, सुबह की पूजा में भी आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है, शाम को भी जब आप पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की आरती आपको जरूर करना चाहिए। तो सुबह शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी की आरती होगी, पूजा होगा। अपनी इच्छा के अनुसार आप धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, उनसे माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। अधिक से अधिक मंत्र जप करने का प्रयास कीजिए। और जो भक्त अगहन गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें गुरुवार के दिन ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। मान लीजिए आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, तो आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए बिना लहसुन प्याज का। और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, किसी की भी निंदा, किसी की भी चुगली आज के दिन आपको नहीं करना है। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम व्रत धारण करते हैं तो विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हमारे किए गए व्रत का जो फल होता है वो बहुत कम हो जाता है या फिर ना के बराबर रह जाता है। इसलिए जब कोई भी व्रत या पूजा करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का भाव आपके मन में रहे, इस बात का ध्यान रखिए। पूरे दिन माँ लक्ष्मी के नाम का, मंत्र का उच्चारण करते रहिए, ध्यान करते रहिए, मतलब मन ही मन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते रहिए। चाहे तो मोबाइल पर मंत्र चलाकर छोड़ दीजिए, जिससे कि घर में भी माँ लक्ष्मी के मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहे। जितना हो सके माँ लक्ष्मी के नाम का, मंत्र का आज स्मरण होना चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। सुबह और शाम दोनों समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। चाहे तो दोनों दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर एक दीपक तो जरूर होना चाहिए। अब बात करें कि चौकी कब हटानी है, तो देखिए, चौकी हटाई जाएगी अगले दिन शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके, और चौकी पर जो आपने माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा स्थापित की है उनकी विधिवत पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करके भोग लगा दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। उसके बाद आपको चौकी हटानी है। तो अब देखिए, जो लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा है जहाँ पर आपने पहले रखी थी, फिर से आप वहीं उठाकर रख देंगे। जो चौकी पर बिछाया हुआ कपड़ा है वो अगली बार आप फिर बिछा सकते हैं। कलश में जो भी सामग्री आपने प्रयोग की है उन सभी सामग्रियों का आप अगली बार प्रयोग कर सकते हैं। और कलश में जो जल है वो आप गमले में डाल दीजिए। चावल जो आपने प्रयोग किया है चौकी पर अक्षत के स्वरूप में, या फिर माँ लक्ष्मी को विराजित करने के लिए चावल की ढेरी हम बनाते हैं, तो चावल की ढेरी पर माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं, तो वो चावल भी आप पक्षियों को डाल सकते हैं। बाकी जो फूल पत्ते इत्यादि हैं ये सभी चीजें विसर्जन में जाएंगी। नारियल और कलश, मतलब कलश का जो पात्र है उसका प्रयोग आप हर बार उसी नारियल का प्रयोग करते हैं।
तो हर बार गुरुवार के दिन सुबह चौकी लगाई जाएगी और शुक्रवार के दिन सुबह चौकी हटाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन इसमें सिर्फ आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि कल जो भी भक्त व्रत कर रहे हैं उनके लिए आप थोड़ी सी मदद कर पाएँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।